सबक की तैयारी। अजीज तलबा, लेसन प्लानिंग के मरहले से गुजरते हुए, लेसन प्लानिंग की नौइयत पे बात करते हुए, अब हम देखते हैं कि लेसन्स या असबाक की मुख्तलिफ अकसाम क्या होती हैं, ताकि हम वन बाय वन देख सकें कि इनकी तैयारी करते हुए आपको किन अमूर को मलहूज़ खातिर रखना है, किन अमूर को पेश नजर रखना है। तो असबाक की अकसाम का अगर हम तज़किरा करें, तो हम इन्हें अजीज तलबा तीन आम दर्जों में तकसीम कर सकते हैं। तीन नौइयत के होते हैं असबाक। एक, जिसे हम वकूफ़ी या मालूमाती कहते हैं। दूसरा, जिसे हम ज़ौक़ी या इस्तेहसानी कहते हैं। और तीसरा, जिसे हम महारती या मशक़ी कहते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि वकूफ़ी या मालूमाती असबाक की तैयारी किस तरह से की जाती है। जाहिर है, इस सिलसिले में पहले हमें नजर करना होगी या देखना होगा कि ये वकूफी या मालूमाती नौइयत के असबाक होते कौन से हैं। तो इसका जवाब ये है कि उर्दू में हिज्जों, इबारात और कवायद का इल्म वकूफी या मालूमाती असबाक की हैसियत रखता है। यानी जब हम बच्चों को हिज्जों के हवाले से महारत दे रहे होते हैं, फिर इबारात के हवाले से कि कोई इबारत कैसे लिखी जाएगी, या जब हम लोग किसी कायदे के हवाले से बता रहे होते हैं कि कोई कायदा, जबान का कोई कायदा क्या होता है, तो दरअसल हम इल्म दे रहे होते हैं वकूफी और मालूमाती असबाक का। अब वकूफी और मालूमाती असबाक की तैयारी कैसे होगी? अजीज तलबा, अनासिर तकरीबन सेम होंगे, तैयारी का तरीका बदल जाएगा असबाक की नौइयत के साथ। बहरहाल, वकूफी और मालूमाती असबाक में सबसे पहले है पेश की तैयारी, यानी क्लासरूम में जाने से पहले जो आप तैयारी करते हैं। इस सिलसिला में सबसे पहले आपने क्या तैयार करना है, क्या आपने लिख कर रखना है अपने पास? इशाराते असबाक की तरतीब, वो बेसिक पॉइंट्स, वो बेसिक मराहिल जिनसे आपने गुजर के मुकम्मल करना है अपना सबक, उसकी तरतीब सबसे पहले आप लगाएंगे। फिर तलबा की साबका वाकफियत का लिहाज। जाहिर है कि जब आप नकात तरतीब दे रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आपके जहन में रखें कि बच्चे आपकी क्लास के जो हैं, उनकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लेसन के हवाले से क्या हो सकती है, ताकि आप कहीं उनकी इंफॉर्मेशन से बहुत आगे ना निकल जाए। इसके बाद है अहम अल्फाज के मानी। इसी मौका पर जाहिर है कि जबान का एक अच्छा उस्ताद अहम अल्फाज के मानी अपने पास लिख लेता है, ताकि बादजा सही मौके पर उनका इस्तेमाल किया जा सके, वो बताए जा सके। फिर इकदामात की तरतीब। दायरा कि आप इकदामात की तरतीब देते हैं कि आपने कौन सा कदम कब उठाना है। यह आपके पेश की तैयारी का मरहला मुकम्मल हो गया। फिर आप दाखिल होते हैं दूसरे मरहले में, जिसे हम कहते हैं पेशकश, प्रेजेंटेशन। इसके लिए जरूरी है कि आप तयन करें कि क्लास में आपका दिलचस्प अंदाज कैसे कायम होगा, किस तरह से आप इंटरेस्ट को मेंटेन करेंगे। फिर इसी तरह से आप इस बात को भी प्लान करें कि तलबा की शमूलियत को यकीनी कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से हम लोग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तदरीसी अमल मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद आपने ये प्लान करना है कि तदरीसी मुआवनात का इस्तेमाल आपने कितना, किस वक्त और किस हद तक करना है। अगला मरहला है अजीज तलबा, अमूमियत का या तामीम का भी, जिसे हमने पहले कहा था कि आपने अब इस मरहले में एक कुलिया या उसूल वजह करना है आपने। यानी क्यों कोई चीज है, कैसे कोई चीज है, इस उसूल को वजह जब आप करेंगे, जैसे मुज़क्कर मुअन्नस का उसूल वजह करना, वाहिद जमा का उसूल वजह करना वगैरह, जब आप ये उसूल वजह करेंगे, तो फिर आप मिसालों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप साबित कर सकें कि जो उसूल आपने तरतीब दिया है वो वाकई ऐसा है भी, उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। और आखिर में होगा आदा, यानी एवेल्युएशन, असेसमेंट, फीडबैक। आपको पता चले कि आपने क्या करवाया है वो किस हद तक पहुंचा है। उसकी दो सूरतें, एक जुजवी आदा, यानी सबक के दरमियान दरमियान में जो आदा आप करते हैं, रेपिटेशन करने के दौरान जो उस्ताद चेक करता है। और अगला कुल्ली आदा, ओवरऑल असेसमेंट, यानी जब सबक पूरा हो गया तो ये जुजवी और कुल्ली आदा किस तरीके से किया जाएगा, इसमें अनासिर क्या होंगे, इसमें आजमाइशें कौन सी होंगी, ये सब आप लेसन डिलीवर करने से पहले लेसन प्लान में लिखेंगे, तो सब कुछ मुअस्सर अंदाज में अदा हो जाएगा।
تو وقوفی یا معلوماتی سبق کو تیار کرتے ہوئے آپ کو ان مراحل سے گزرنا ہے اور ان امور کا خیال رکھنا ہے۔